बेंगलुरु तक की दूरी 2 घंटे और 25 मिनटों में पूरी की जाएगी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे चैनल डेको आर्टिस्टा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ लुधियाना से चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से हम फ्लाइट से चलेंगे पहले बेंगलोर, फिर हम जाएंगे मैसूर और फिर हम जाएंगे कुर्ग। कुर्ग दक्षिण भारत के कर्नाटका स्टेट का एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपने डेंस लश ग्रीन फॉरेस्ट के लिए, कॉफी प्लांटेशन के लिए और ब्रेथ टेकिंग व्यूज के लिए जाना जाता है। 2 घंटे और 25 मिनटों में पूरी की जाएगी। हमने प्लेन में भी ट्रेन के दिनों को याद किया और घर का बनाया हुआ पराठा और आलू की सब्जी से अपना लंच किया। इस पूरे ब्लॉग में मैं आपको अपने मायका पक्ष से मिलाऊंगी, आप मेरे मदर और फादर से मिलेंगे, मेरे भाभी और भाई और उनके प्यारे से बेटे से मिलेंगे, मेरी सिस्टर और उसकी फैमिली से मिलेंगे। बेंगलोर एयरपोर्ट एक काफ़ी बिजी एयरपोर्ट है। यहाँ से अपना लगेज कलेक्ट करके निकलते निकलते हमें काफ़ी टाइम लग गया। मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि मैं एयरपोर्ट पर अपनी बेटी का शफल डांस रिकॉर्ड करूं, तो वो इच्छा मैंने इस बार ज़रूर पूरी की। भाई, भाभी, भतीजे, भतीजियाँ, भांजे, भांजियाँ सब इकट्ठे हुए थे मुझे रिसीव करने के लिए होटल के मेन गेट पर। माँ पापा ग्वालियर से, बहन दिल्ली से और ब्रदर जयपुर से, हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए थे। इकट्ठे होने के बाद हमें अलग अलग जगहों पर एक साथ फैमिली ट्रिप के लिए निकलना था। हमारी काफ़ी लंबे टाइम बाद एक फैमिली गैदरिंग हो रही है। कोविड की वजह से हम पिछले 2 साल से नहीं मिल पाए थे। अपनी भाभी से मैं लगभग 3 साल बाद मिल रही हूँ। अपनी बीमारी के दिनों में ब्रदर और सिस्टर से मैं मिलती रही हूँ। माँ पापा से भी मैं लगभग 1 साल बाद मिल रही हूँ। हम यहाँ होटल क्लार्क्स इन में रुके हुए हैं, तो आज की रात हम यहाँ पर रहेंगे और सुबह हम यहाँ से मैसूर के लिए निकलेंगे बाय रोड। आगे बढ़ने से पहले आइए आपको घुमाती हूँ अपने होटल के रूम्स में। तो क्लार्क्स इन एक बड़ा खूबसूरत होटल है और हमारा जो स्टे है यहाँ बड़ा प्लेजेंट रहा। डिनर करके बातें करते करते काफ़ी रात हो गई। हम कब सोए हमें पता भी नहीं चला। तो अब देखिए मॉर्निंग मेरे रूम का हाल क्या है। एक्स्ट्रा बेड पर मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और ये इनके पैर किस साइड हैं और सिर किस साइड हैं पता करना ज़रा मुश्किल है। बच्चे भी सोए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाती हूँ चाय और सबको उठाती हूँ। मैं और मेरा मायका परिवार हम सभी चाय के इतने शौकीन हैं। चाय हमें अपने हाथ से ही बनाकर पसंद आती है। हम कभी भी किसी होटल की चाय पीना पसंद नहीं करते। उठकर रेडी होते होते हमें काफ़ी टाइम हो गया है। ब्रेकफास्ट का बुफे तैयार है तो हमें जल्दी ही पहुंचना है। तो सब नहाकर फटाफट तैयार होते हैं और पहुंचते हैं हम ब्रेकफास्ट टेबल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। कोविड के कारण लगभग 2 साल बाद हम सभी एक बार फिर ट्रिप पर आए हैं। एक्चुअली ये ट्रिप्स जो हैं वो कोई गाइडेड टूर की तरह नहीं होती। हम सभी मिलकर एक बहुत अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हमारी इस ट्रिप में आपको कहीं पर भी भाग दौड़ नहीं दिखाई देगी। हमने बिल्कुल ये नहीं सोचा होता है कि हमें सारे टूरिस्ट प्लेसेस को देखना ही है। हाँ, इन ट्रिप्स का ये पर्पस ज़रूर होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकें। बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसी, फूफा, बुआ सबको समझ सके और जो फैमिली बॉन्डिंग हम ब्रदर सिस्टर में है वो आगे की जनरेशन में भी उसी तरह से स्ट्रॉन्ग हो सके। बेंगलोर में हम सारी फैमिली को बस इकट्ठा होना था और यहाँ से हमें निकलना था मैसूर के लिए।
बेंगलोर से मैसूर लगभग 150 किलोमीटर्स दूर है। हम यहाँ से निकलेंगे एक टेम्पो ट्रैवलर में। तो हम सभी होटल के रिसेप्शन में अपने टैक्सी का वेट कर रहे हैं और टैक्सी आने के बाद हम सभी ने एक फ़ोटो सेशन बाहर किया, क्योंकि फ़ोटो ही मेमोरीज़ हैं जो हमें याद रहती हैं। तो बस उसके बाद हम निकल दिए मैसूर के लिए। ये जो विस्लिंग आप सुन रहे हैं ये मेरे फादर हैं, वो विस्लिंग करते हैं और बहुत अच्छी विस्लिंग करते हैं। बेंगलोर से मैसूर तक का सफ़र बहुत ही खूबसूरत है। आसपास बहुत सुंदर नज़ारे हैं देखने के लिए। रास्ते में बारिश भी शुरू हो गई और हम लोगों का सफ़र और भी खूबसूरत हो गया। ये ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, जिसे मैं 2 या 3 पार्ट्स में आपके सामने लेकर आऊँगी। अगर आप किसी भी होटल के रेंट के बारे में, पर रूम रेंट क्या हमने पे किया या टैक्सी के लिए हमने क्या चार्जेस पे किए, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। जाते हुए हमें मैसूर में वृंदावन गार्डन के रॉयल ऑर्किड रिसोर्ट में एक दिन रुकना था। वृंदावन गार्डन मैसूर सिटी से लगभग 21 किलोमीटर दूर है। गार्डन की खूबसूरती रात में जो होने वाली लाइटिंग है उसकी वजह से काफी बढ़ जाती है, इसलिए 1 नाइट स्टे के लिए हमने वृंदावन गार्डन में ही सिचुएटेड एक बहुत खूबसूरत होटल को चुना। पंजाब में इन दिनों टेम्परेचर 43-45 डिग्री चल रहा था और यहाँ आके जैसे हमें बिल्कुल राहत की एक सांस आई। मैसूर का टेम्परेचर 21-22 डिग्री चल रहा है, जो बहुत ही सुखद है। तो देखिए कुछ वृंदावन गार्डन के नज़ारे मेरे कैमरे से। कोई भी कैमरा इस खूबसूरती को कैच नहीं कर सकता। ये बहुत खूबसूरत दृश्य हैं जो मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती इस खूबसूरती को अपने मोबाइल के कैमरे से। वृंदावन गार्डन की खूबसूरती के सामने हम सभी ने एक एक फोटो भी क्लिक कराया। खूबसूरत सुखद सुबह और चारों तरफ फैली हुई हरियाली आंखों में भर लेने का जी करता है। कभी मौका मिले तो मैसूर जरूर आइए। वृंदावन गार्डन के इस 1 नाइट स्टे के बाद अब हमें कुर्ग के लिए निकलना है। ब्रेकफास्ट करते करते हमारे निकलने का टाइम हो गया और यहाँ से हमें फिर उसी टेम्पो ट्रैवलर से कुर्ग के लिए निकलना है। तो फैमिली के कुछ मेंबर्स अभी ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं, कुछ अभी रेडी हो रहे हैं जो बाद में ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम कुर्ग के लिए निकल जाएंगे। तो ये है मेरी मम्मा, आप जिन्हें देख रहे हैं। असली इस प्रोग्राम की कर्ता धर्ता उन्हीं का विचार होता है कि इस तरह से हमें एक फैमिली को वेकेशंस पे जाना चाहिए। और ये है मेरे पापा जो इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने के लिए फाइनेंशियली मम्मा को फ्री हैंड दे के रखते हैं। वीडियोस में आप मुझे नहीं देख पाते, तो अब आप मुझे देखिए और मिलाती हूँ अपने भाई से। ये मेरा भाई है, यही है जिसने सारा प्रोग्राम बनाया। इसको ज़्यादा कैप्चर करूँ ये बिल्कुल पसंद नहीं करता। सभी की आने जाने की एयर टिकट, हमें किस होटल में कहाँ कब पहुँचना है, कब रुकना है, कहाँ से कौन सी टैक्सी लेके हमें कहाँ जाना है, सारा टेंशन इसका था। और ये है मेरी प्यारी खूबसूरत सी भाभी। ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही टैलेंटेड है। इंस्टाग्राम पर इसे फॉलो करिए, लाइफ ऑन कैनवास। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक शेयर करूँ। मैसूर से कुर्ग के लिए निकलने से पहले हमने कुछ फ़ोटो क्लिक किए जो आजकल बहुत ज़रूरी हो गए हैं। ये भी एक मेमोरीज रखने का तरीका है। और फिर हम उसी टेम्पो ट्रैवलर से कुर्ग के लिए रवाना हुए। रवाना होते होते लगभग हमें 11 साढ़े 11 बज चुके थे। मौसम बहुत ही सुहावना है और रास्ता बहुत ही खूबसूरत। मैसूर से कुर्ग की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। शहर के शोर शराबे और आपाधापी से दूर हम कुर्ग में एक बड़े खूबसूरत होम स्टे में रुकने वाले हैं। कॉफी प्लांटेशन और बड़े सुंदर खूबसूरत से फॉरेस्ट के बीच में घिरा हुआ 4 सीज लिटिल पैराडाइज होम स्टे वाकई में एक पैराडाइज है। और इस खूबसूरत सी जगह को खोजने का सारा क्रेडिट मेरे भाई को जाता है।
ये है मेरी प्यारी सी बहन और मेरी खूबसूरत सी भांजी। इन दोनों से मैं आपको अगले ब्लॉग में मिलाऊंगी। इस खूबसूरत से होम स्टे फोर सीज लिटिल पैराडाइज में हम कितने दिन रुके, यहाँ हमने कैसे ट्रैकिंग की, हम यहाँ आसपास कहाँ कहाँ और घूमने गए, मैसूर में हमने कितने दिन बिताए, ये सब जानने के लिए मेरे अगले वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलें। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।